तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इस मैच में हम कोशिश करेंगे एक बंदे को फंसाने की एक कमरे के अंदर उसको बंद करने की कोशिश की जाएगी। अब देखो वो बंद होता भी है और नहीं भी होता, और जो ही गलत सीन होते हैं वहां पे मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और इस मैच में चिकन होगा और नहीं भी होगा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आगे पता चलेगा। पूरा और यहाँ पे इस बंदे की ठंडा करके पेटी डाल दी। अब देखो मैं डेढ़ आई का इस्तेमाल करता तो हूँ ऊपर पहुंचने के लिए, लेकिन यार उसके बाद भैया जी छत पे चल देते हैं। मतलब यहाँ पे यार मैं बर्फबाजी कर रहा हूँ और बंदा छत पे चल दिया। खैर जो भी इनकी पेटी बना के मैं भगता हूँ सीधा चर्च के आगे की ओर, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा जोर से लड़ाई चल रही होती है। लेकिन यार बीच में थोड़ा रुकता भी हूँ मैं। मार दिए। अब देखो ये बर्फ से आईक्यू ट्रिक घर पे चढ़ना हमने बहुत कर लिया। मैं कसम से एक बार ये करना चाहता था जो मैंने अभी अभी किया। दीवार के उस पार बंदा बैठा हूं, मैं ये दीवार लगाऊं अपने ऊपर, मतलब अपने नीचे, और कूद के पेटी बनाऊं। और आखिरकार वो चीज भी कर ही लिया आज। खैर इसी के साथ यहाँ पे मैं धैड़ पैर लूट उठाता हूँ और मेरे को लग रहा होता है कि सिबरनी खाली हो गई। अब देखो मैं भगते हुए पूरी जान लगा के पहुंचा तो था किल चोरी करने के लिए, लेकिन बस 9 बंदों पे मैं डैमेज दे पाया, पेटी ना बना पाया। लेकिन अभी पता चलता है कुछ और भी बंदे बाकी है यहाँ पर। और अभी हो गया है मेरा मूड खराब। अपने को डैमेज पे डैमेज पड़ रहा है और यार एनिमी को हेडशॉट लग नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। खैर एनिमी को थोड़ा बाद में निपटाएंगे, पहले मैं खा लेता हूँ सनफिश डीपी मूड मसाला नूडल्स, क्योंकि इतना ये जो डैमेज लेके मूड खराब हुआ है उस मूड को ठीक भी तो करना पड़ेगा। और वो होगा इसमें मिले 2 मसाला सैशे से। इनकी मदद से आप अपने मूड के अकॉर्डिंग नूडल्स का टेस्ट चेंज कर सकते हो। मैंने पहली बार देखा कि यार किसी नूडल्स में 2 मसाला सैशे मिल रहे हैं, और यार इसीलिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट नूडल्स हैं। और ये नूडल्स खाने के बाद मूड हो जाता है बिल्कुल झकास। तो हाँ अब टाइम आ चुका है मैदान पे जाने का और बंदों की पेटी बनाने का, हेडशॉट पे हेडशॉट देने का। तो हाँ यार आप भी ट्राई करके देखना सनफिश टीपी मूड मसाला नूडल्स। ओए वहां Watch बंदा out! चुप कर, चल वहां मार उसको। हाथ मत दिखाओ, पेटी बनाओ। अब यहाँ पर ये हरे कपड़े वाले भाई भी दिमाग लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे मैं यहाँ खिड़की से छलांग लगा रहा होता हूँ अंदर के लिए, इस भाई के हाथ में नेट पड़ा होता है। यानी कि भैया जी सीढ़ियों पे नेट फेंक के रिवाइव खेलने वाले थे। लेकिन देखो अब जब से ये अपडेट आया है, अरे कद्दू की सीढ़ी, मेरे ख्याल से यार सीढ़ियों से चढ़ना मैंने लगभग बंद ही कर दिया। हाँ अगर कुछ ज्यादा ही मजबूरी आ जाए तब चढ़ना पड़ता है, नहीं तो अपना ये हमेशा 1.5 की ट्रिक काम आती है। खैर जो भी वो नेट उसके हाथ में था, बगैर गोली चलाए उसकी पेटी बना डाली। अब इतने में क्या होता है यार, यहाँ पे हम बाइक लेके निकलने वाले होते हैं, लेकिन तब पता चलता है सामने पे बंदे बैठे हैं। सामने यानी कि ये जो नकली शेल्टर जैसी गुफा है वहां कहीं पे। तो पहुंचता हूं वहां पे मैं। और और बाइक का यही सीन है यार, मतलब आप बाइक से कुचल नहीं सकते बंदों को। उस सांप के ऊपर से मैं ले जाता हूं लेकिन वो नॉक नहीं होता। खैर पबजी में कभी कभी कार से बंदे नहीं नॉक होते, ये तो फिर भी एक बाइक थी। और आप ये देखो, माइक खुलेगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, बहाना देंगे बहाना। मैं बस सोच ही रहा हूं बहाना, सोच रहा हूं बहाना थोड़ी देर और। हाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया एरेबिलिटी को, कर दिया। Watch out! Watch out! बॉट मार दिया कोई नहीं। हाँ बहुत एयर एबिलिटी कर दियो। नहीं किया तुमने अब। टाइटल दिया वीडियो का। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे भाई की अंग्रेजी की। ना नहीं क्या क्या लगा पड़ा यार, मतलब अंडर एम एसटी, मेरे मेरे समझ नहीं आता। अब देखो आपने मेरे को बोलते हुए सुना ही होगा कि भैया एयर वाली एबिलिटी सबसे बेकार है। और हाँ शायद से ये बात मैं अब दोबारा बोलूंगा नहीं। मतलब हाँ इन तीनों में से मिला के सबसे बेकार मेरे को अब भी वही लगती है, लेकिन यार हलवे में लेना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या ये एयर एबिलिटी, अरे कद्दू का मेरा, मैं इसको एकेएम से पकड़ूंगा। एकेएम चलाता हूँ, एयर एबिलिटी की वजह से डैमेज बहुत कम पड़ता है उसे, और उसने मेरे बैरल चिपका दी वहां पे। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं जिंदा बच गया जैसे तैसे। बंदे यहाँ पर Mark the location. नाइस। चलिए वापस करें मार।
अब वहां छत पे लगी पड़ी है दबा की दीवारें, यानी कि यार लड़ाई भी दबा के चली होगी। एक बेचारा बंदा वहां दरवाजे पे ठीपी पी ले रहा होता है, नीचे उसके बंदे पहुंच चुके होंगे रस करने के लिए, और यार मैं उसको यहाँ पीछे से पेल देता हूँ। खैर अभी उसको जो पेलने आया था उसको पकड़ना पड़ेगा। और अब ये देखो, लूट है अब देगा से कम ऑन नेट दिखा दो, कम ऑन तुम तो यार साजिश रचते हो लोगों के। अब हमारे भाई यहाँ पे ये बोल रहे होते कि मैं साजिश रचता हूँ। अब ये इसलिए बोला जा रहा होता है क्योंकि यार मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था, मेरे को पता था ये बंदा लूटने के लिए जरूर रुकेगा। तो जैसे ही वो लूटने आता है मैं फेंकता हूँ नेट। बिल्कुल, अब देखो साजिश हो या फिर ना हो, नेट फटना चाहिए बस। ठीक है, ये इसमें भी तुक्का लग गया लेकिन कम से कम नेट तो फटा। खैर जो भी इसी के साथ रोजाओ खाली हो गया था और हम लोग दोबारा से अपनी अलग अलग गाड़ी पे निकलते हैं ताकि यार बंदों को जल्दी से ढूंढा जाए। नहीं तो आजकल बंदे बचते नहीं है, बिल्कुल आपस में ठिल जाते हैं बहुत ही जल्दी, इसलिए अलग अलग गाड़ी में ढूंढना पड़ता है। बाहर बच्चे को देखो अपने यार, मुझे मारे दिख रहे हैं। वही बताता हूँ हाँ। अब यहाँ पे कुछ लोग भाई को पीछे से मार रहे होते हैं, गोली मार रहे होते हैं। तो करना क्या था यार, हम लोग भगाते अपनी गाड़ी और फटाक से पकड़ना पड़ेगा इनको। अंकित और यार मानो या ना मानो, यहाँ पे मेरी खुद की बेटी अपनी खुद की गोलियों से बनने वाली थी। मैं था पूरी जोश में, मैं चलाता हूँ गाड़ी पे अंधी गोली। मेरे को लगा था कि यार गाड़ी के आसपास ही ये बैठा रहेगा और मैं उसको पकड़ लूंगा, लेकिन वो उठ के चल देता है। और मैं जब तक जाता हूँ यार गाड़ी पे धुआं, बिल्कुल आग लग गई होती है। दो और गोली लग जाती गाड़ी पे, मैं ठीक जाता हूँ वहीं पे। लेकिन अब मैंने दिया जंप शॉट और गलती से बच गया मैं वहां पे। खैर जो भी हो, यहाँ पे हम दोबारा से अलग अलग घूम रहे होते हैं। कोई बंदा मेरे पास है भाई, पता ही नहीं मुझे। तू उधर क्यों गया तू? अबे भाई मेरे बाजू में लगा, तू मुझे ना तुम रेड कार्ड लेके आए थे। हाँ वाह, और हमारे भाई यहाँ पे न जाने कौन से नशे में खेल रहे होते हैं। भाई को लगता है कि यार हम लोग लाल गाड़ी लेके वहां ड्रॉप लूटने आ रखे हैं, लेकिन असलियत में वो कोई और ही बंदा होता है। तो ये पिक्चर है। तुमने मार खा ली थी। आप लुटेंगे यहाँ पर। खैर मेरे को लग तो नहीं रहा था कि यार हम लोग टाइम पे पहुंच पाएंगे, लेकिन पहुंच गए टाइम पे। खैर इसी के साथ ये अकेला बंदा न जाने क्यों पूरी चौड़ पे आके ड्रॉप लूट रहा होता है। इसकी पकड़ के पेटी डाल दी, कुछ ज्यादा ही जल्दी डाल दिया, मतलब बातचीत करनी तो चाहिए थी। खैर जो भी, हम ड्रॉप लूट के चल देते हैं बाकी बंदे पकड़ने। अब देखो ड्रॉप पे मेरे काम का कुछ मिलता नहीं, तो हाँ यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ और इतने में ही मेरे को उस घर पे बग्गी खड़ी दिखती है। अब देखो बग्गी है तो क्या पता दो बंदे भी बैठे हों, और देखो क्या होगा यहाँ पर। दो हैं। फटेगा ये, एक ही दूसरा मारा। यहाँ कोने में बैठा किसी भाई कितनी शर्मनाक बात है कि एक मिनट मारा बल्कि दो नहीं मारता है। नहीं नहीं, शर्म की बात है सर। शर्म 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 शर्म। अब यहाँ पे ये बर्फ की दीवार पे चढ़ के मैं एक नेट से बंदा पेल देता हूँ, और उसके बाद भी मेरी बेइज्जती की जाती है कि यार एक नेट से सिर्फ एक ही पेल पाया मैं। खैर अब क्या ही किया जा सकता है, बाकियों को पकड़ते हैं। तू कहाँ है? अरे अरे मेरे सामने। यार रुको, बॉल लगा बॉल। हमें मार रहा है यार। अब इन गाड़ी वाले बंदों को पकड़ने के लिए मैं अपनी बग्गी भगाता हूँ। मेरी नीति मतलब चुराई हुई बग्गी पूरी जान लगा के भगाता हूँ, क्योंकि देखो जब मैं खिड़की से कूदता हूँ मेरे को ये गाड़ी जाते हुए दिखती है, लेकिन मेरे को कहीं से भी लगा नहीं था कि गाड़ी रुकेगी असल में। लेकिन न जाने क्यों और कैसे गाड़ी रुक जाती है। खैर जो भी हो, इसी के साथ उनकी भी पेटी बना दी, और अब असली गलत सीन चालू होने वाला है, क्योंकि अब हम वहां पे जा रहे हैं जहां पे हम बंदे को कैद करने की कोशिश करेंगे, एक कमरे के अंदर बिल्कुल बंद करने की कोशिश करेंगे, और उसी कोशिश में जो ही गलत सीन होते हैं। नहीं दे रहा। हीरो ब्रिज से गाड़ी आ रही है, पॉप। ब्रिज से गाड़ी आ रही है, पॉप। चलो एक एक मिनट करके चले जाता हूँ। कहाँ भेज दिया मुझे? ये क्या किया तूने? ले अब साइड से लगा, साइड से राइट से लगा, राइट से वही बोलता हूँ।
लगा ही नहीं यार, रेड आ जाता है। राइट साइड आ गया यार। अबे 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 मुझे लगा कवर में ही है। अब ये जो गलत सीन हुए उसकी भी बात करेंगे, लेकिन यार पहले इन गाड़ी वालों को निपटाना होगा, नहीं तो ये मुझे निपटा देंगे। और ये सारे के सारे मेरे ख्याल से एक ही टीम के बंदे होते हैं, लेकिन न जाने क्यों ये तीनों के तीनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं। खैर अभी गाड़ी में कितने बंदे थे ये बात मेरे को पता नहीं होती, तो मैं जाता हूँ सीधा घर के अंदर। आपको रहेगा रुको। और ये बात बढ़िया हो गई कि यार मैं वहीं खिड़की पे रुका नहीं रहता, उस सीढ़ी पे रुका नहीं रहता, क्योंकि यार वो बंदा खिड़की से सीढ़ी को बराबर देख पा रहा था। खैर जो भी हो, अभी मैं आ चुका हूँ बिल्कुल टॉप पे, और मेरे को डर इस बात का होता है कि यार एक नेट ना आ जाए, दोनों जाएंगे क्योंकि एक ही नेट से। क्यों क्या करना है? वो एक और था यार, शायद मैंने काले कपड़ों में देखा था किसी। हाँ वही बेटा है। अबे मुझे लगा मैं कवर में ही हूँ भाई, देखना वहाँ पर उस वाला एंगल पे दिखा रहा है। और हमारे भाई की यहाँ पे बातें चालू हो जाती है। हमारे भाई नॉक होने के बाद बंदे के मुंह के सामने खड़े रहते हैं, वो MK14 से पेटी डाल देता है, और भैया जी न जाने क्या ही बोल रहे होते हैं यहाँ पे कि मैं कवर में था। अरे कद्दू का कवर। और देखो मेरे को 1% भी दुख नहीं होता कि यार अपने टीममेट की पेटी बन गई, 1% भी, क्योंकि यार हमारे भाई ने जो बेइज्जती की थी ना वहां पे जब मैं नेट फेंक रहा था, बढ़िया सबक मिला है। खैर जो भी हो, यहाँ से मैं जा ही रहा होता हूँ, और उतने में ही कोई और दिखता है मेरे को यहाँ ऊपर। मारना अब दिया ना ये इससे। बंदा है। देखिए वहाँ दिख रहा है, टक टक टक, एक भी गोली नहीं मारी सारे को। अब देखो चाहे कुछ भी कहो, पीकबाजी करके बंदे को पेलने का अलग ही मजा है। हाँ वो अलग बात है कि यार पीकबाजी में 10 में से 14 गोली तुम्हारी बर्बाद हो जाती है, लेकिन जब लगती है क्या ही मजा आता है। खैर अब बात करते हैं उस बंदे की जिसको हम बंद करने की कोशिश कर रहे थे। अब सीन ऐसा होता है यार, मैंने अपनी तरफ से सारे दरवाजे सारी खिड़की ढक दी थी बिल्कुल, लेकिन यार वो जो आगे का मेन दरवाजा जैसा होता है वो पूरा बंद ना हो पाया था, वहां पे आने जाने की जगह बाकी थी। तो हाँ पहले वो बंदा हमारे भाई की पेटी डालता है, और हमारी पेटी डालने MK14 लेके बाहर पहुंच जाता है, और यहाँ मैं ये सोच के बैठा था कि कैद कर दिया इसे। खैर जो भी हो, अब बस एक आखिरी बंदा बाकी होता है। तो यहाँ पे करना क्या होता है यार, हम होते हैं पूरी चौड़ में, लेकिन देखो आखिरी बंदा बंदा नहीं एक बॉट होता है, यानी कि सारे बंदे पकड़ के हम पेल चुके हैं और बस एक आखिरी बॉट बाकी है। खैर जो भी हो, अब इसको पेलने के लिए मैं जा तो रहा होता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ क्यों ना बॉट को ही चिकन दे दिया जाए। एक और बंदा है। बहुत पता है। ये भी खाएगा। रखो ना यार, कुछ में तुम ले रहे थे। तो आप इस घूम के आ रहे हो पता ही। भाई बॉट का देख के मार रहे हो। वो भारी वो भारी। सर मारना है इसको यार। ओ एक मिनट। अब बाकी चीज हटाओ, मैं ये जानना चाहूंगा ये क्या आवाज है, कौन सी आवाज पूछ रहे हो आप? ये वाली। और ये मनहूस सी आवाज सुन के यार दिल पे अजीब सा हो गया। मेरे को लगा यार मेरा कैरेक्टर मरने के बाद ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है, कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। फिर बाद में जब मैं ध्यान से 50 बार सुनता हूँ, पता चलता है कि यार हमारे भाई